इक्विवेलेंट रेशियो, ठीक है, क्या रहेगा इसके बारे में आज जानेंगे। जैसे इक्विवेलेंट रेशियो क्या रहेगा, जैसे अगर कहीं पर लिखा है A रेशियो B 3 रेशियो 4 और कहीं पर लिखा है B रेशियो C 5 रेशियो 6, तो इस तरीके से जब 3-4 रेशियो दिए जाए हमें और उन सभी रेशियो को हम अगर एक लाइन में रिप्रेजेंट करें, लाइक A रेशियो B रेशियो C, तो ये रहेगा हमारा इक्विवेलेंट रेशियो, है ना। एक ही लाइन में कई रेशियोज को एक ही रेशियो में रिप्रेजेंट करने को हम इक्विवेलेंट रेशियो कहेंगे। तो इन्हें सॉल्व करने के पहले कुछ कंडीशन होती हैं कि इक्विवेलेंट हम रेशियो तभी फाइंड कर सकते हैं जब पहली चीज बीच में कोई कॉमन पार्ट हो। कॉमन पार्ट होना सबसे ज्यादा जरूरी है, बिना इसके नहीं, है ना। जैसे कल हमने बताया था ना कि रिश्तेदारी अगर चलाना है तो बीच में कुछ ना कुछ तो होना चाहिए। तो इक्विवेलेंट रेशियो भी तभी फाइंड कर पाएंगे जब पंद्रह 20 24 डन। तो कैसे फाइंड करेंगे, तो सबसे पहली बात है कि पहले ये देखो कि कॉमन पार्ट क्या है हमारा। तो कॉमन पार्ट यहां पर क्या है, यहां पर B है और B है, B कॉमन है दोनों में। एक जगह पर B की वैल्यू 4 लिखी है और एक जगह पर B की वैल्यू 5 लिखी है। अब चूंकि दोनों जब एक ही चीजें हैं तो इनकी वैल्यू अलग अलग कैसे, अलग अलग नहीं होनी चाहिए। तो इक्विवेलेंट रेशियो में जो भी कॉमन पार्ट होगा हम उसकी वैल्यू को सेम कर लेंगे। जैसे यहां पर 4 है और यहां पर 5 है तो सेम कैसे होगा, बोले एलसीएम 20 हो जाएगा। इसको भी हम अगर 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 20 हो जाएगा और इसको अगर हम 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये भी 20 हो जाएगा, ठीक है। तो अगर हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो पूरे रेशियो में करेंगे तो A की वैल्यू कितना हो जाएगा, बोले सर A की वैल्यू हो जाएगा 15, B की वैल्यू कितना हो जाएगा 20, यहां से B की वैल्यू कितना हो जाएगा 20 और C की वैल्यू कितना हो जाएगा 24। ये हो गया। अब B की वैल्यू यहां पर भी 20 है और B की वैल्यू यहां पर भी 20 है। इक्विवेलेंट रेशियो फाइंड करें, जो कॉमन चीज है वो बराबर हो गई। तो A की वैल्यू 15 आ चुकी है, B की वैल्यू 20 और C की वैल्यू 24। क्लियर है। तो जब भी इक्विवेलेंट रेशियो फाइंड करना रहेगा तो ध्यान रखें कि जो कॉमन पार्ट होगा उसको हमें सेम करना रहेगा, बस वही इक्विवेलेंट रेशियो हमारा हो जाएगा। पॉइंट क्लियर हुआ। अच्छा, इसके साथ साथ कुछ इसके लिए कुछ तरीके भी चलते हैं जिग-जैग मोशन। जैसे अगर कहीं पर लिखा है A रेशियो B और फिर लिखा है B रेशियो C, ये आपको दिया गया था 3 रेशियो 4 और ये आपको दिया गया था 5 रेशियो 6। तो जब आपका कॉमन पार्ट डायरेक्ट डायगोनल फॉर्म में हो तो बस सिर्फ इस तरीके से मल्टीप्लाई कर लेता है, ये होता है आपका फाइनल रेशियो जिग-जैग में। तो अगर यहां से देखा जाए तो A रेशियो B, A फिर क्या आया B और फिर क्या आया C, तो 3 गुणे 5 15, 5 चौको 20, इस लाइन के अकॉर्डिंग मल्टीप्लाई करेंगे। पहले 3 गुणे 5 15, 5 चौको 20, फिर 6 चौको 24, ठीक है। लेकिन यहां पर एक चीज देखना है, ये आपका है बेसिक पैटर्न, ये है बेसिक। इसका मतलब ये हर जगह अप्लाई होगा, हर जगह करेक्ट होगा। यहां के साथ में कुछ कंडीशन है। कंडीशन क्या है कि जो भी कॉमन रेशियो रहेगा, कॉमन वैल्यू रहेगा, वो हमेशा डायगोनल पे होगा, एक जगह पे खत्म हो रहा हो और एक जगह पे स्टार्ट हो रहा हो। दूसरी चीज, यहां पर सिर्फ 2 वैल्यूज होनी चाहिए। इसमें 2 के अलावा अगर 4 वैल्यूज भी लिखे रहेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 4 वैल्यू, फॉर एग्जांपल अगर कहीं पर लिखा हुआ है कि A रेशियो B रेशियो C बराबर 15 रेशियो 20 रेशियो 24 और फिर हम लिख देते हैं B रेशियो D 2 रेशियो 3, ये लिख दिया। तो चूंकि यहां पर 3 है और यहां पर 2 है ना, और कॉमन वैल्यू डायगोनल पे भी नहीं है, बट फिर भी ये यहां पर वर्क करेगा क्योंकि ये बेसिक है। वहां पर ये चीजें नहीं कर सकते हम। यहां पर क्या रहेगा, बोले कॉमन क्या है, बोले B और B कॉमन है। यहां पर B की वैल्यू 20 है, यहां पर B की वैल्यू 2 है।
जो कॉमन है उसको सेम करेंगे। सेम कैसे करेंगे बोले, इसको 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जब 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहां से आ जाएगा, ऊपर वाले में तो मल्टीप्लाई किया नहीं तो a की वैल्यू 15 ही रहेगी। b की वैल्यू चाहे यहां से उठाओ 20, चाहे यहां से उठाओ 20, तो b की वैल्यू 20, c की वैल्यू 24 और d की वैल्यू 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 30। ये आ जाएगा आपका इक्विवेलेंट रेशियो। लेकिन ये चीज वहां पर नहीं कर सकते हैं। तो आप कहोगे सर ये वाली ज्यादा अच्छी है। नहीं यार, हर एक चीज का अपना अपना इंपॉर्टेंस होता है। ये भी इंपॉर्टेंट है और वो भी इंपॉर्टेंट, दोनों जरूरी है। ये चीज समझ में आई आपको, बेसिक पैटर्न समझ में आया कि जो भी कॉमन वैल्यू होगा हम उसको सेम करेंगे। ये पॉइंट सभी को समझ में आ गया तो फिर हम उस पॉइंट पे डिस्कशन करना स्टार्ट करें। जल्दी से बताइए, इतना क्लियर हुआ सभी को? पंद्रह, 20, 24, 30 सभी का गुड। आवाज में प्रॉब्लम बता रहे कोई? चलिए अब हम इसके बारे में बात करते हैं। इसके बारे में हमने क्या बताया कि हमेशा दो रेशियो ही होने चाहिए और जो कॉमन होगा वो डायगोनल पे होगा। कैसे? जैसे अगर कहीं पर लिखा है कि a रेशियो b 1:2, b रेशियो c 1:3, तो इनका इक्विवेलेंट रेशियो कितना हो जाएगा? इक्विवेलेंट रेशियो क्या हो जाएगा बोले सर, a रेशियो b, फिर उसके बाद c आया तो एक गुणा एक, दो और फिर 2 गुणा 3 6, 1:2:6, ये आ जाएगा इनका इक्विवेलेंट रेशियो। क्लियर है? अच्छा, अब क्या करेंगे? अगर हम और आगे बढ़ाते हैं, C रेशियो D अगर कहीं पर लिख दिया जाए 2:3, अब है ना, कितने भी कर सकते हैं इस तरीके से, बस दो का पेयर रहना चाहिए और जो कॉमन है वो डायगोनल पे, जैसे B C जो कॉमन है वो डायगोनल पे और दो का पेयर रहना चाहिए। तो इस तरीके से अगर हम इक्विवेलेंट फाइंड करेंगे तो कितना हो जाएगा यहां से, A रेशियो B C रेशियो D, ये वैल्यू कितना हो जाएगा? तो सबसे पहले A के लिए पहले फर्स्ट पूरा कॉलम, वहां पे भी पहला पूरा कॉलम, तो पूरा कॉलम आया तो 1 गुणा 1 गुणा 2, एक की वैल्यू हो जाएगा। तो फिर अब जब हमने यहां पर पूरा फर्स्ट कॉलम ले लिया था तो अब हम क्या करेंगे, यहां से फर्स्ट वैल्यू को छोड़ के और इसको ले लेंगे। तो 2 गुणा 1 गुणा 2 ये अगली वैल्यू रहेगी, तो ये कितना हो जाएगी 4। फिर अगली वैल्यू बोले फिर से यहां से एक और कम कर लेंगे और यहां पर सेलेक्ट कर लेंगे इसे, तो कितना हो जाएगा 2 गुणा 3 6 दूनी 12, और लास्ट वैल्यू में इसको यहां से हटा के आखिरी वाली को सिलेक्ट कर लेंगे, तो 2 गुणा 3 गुणा 3 18। तो पहली वैल्यू में आएगा पहला कॉलम और आखिरी वैल्यू में आएगा आखिरी कॉलम। तो ये आपका फाइनली आंसर हो जाएगा 2 4 12 18। अब चूंकि यहां पर हमें कॉमन दिखाई पड़ रहा है कि सब 2 से कट जाएंगे, तो फाइनल रेशियो आ जाएगा हमारा 1:2:6:9, और ये इस सवाल का उत्तर है 1:2:6:9। क्लियर है? जूही 27 कैसे आया बेटा? ओके, और आगे बढ़ाते हैं इसको। अगर आपके सामने D रेशियो E भी लिख दिया जाए
अब कितना आ जाएगा, अगर D रेशियो A के बारे में बात करें, हम कहें 2:1। अब इक्विवेलेंट रेशियो फाइंड करेंगे। तो सबसे पहली चीज प्रॉपर्टी चेक कर लेना, सभी दो दो के पेयर में है, डन। कॉमन वैल्यू डायगोनली है, डन। अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है, ABCDE इस पैटर्न पे। अच्छा, फिर क्या रहेगा, यहां से देखें, अगर ए की वैल्यू देखेंगे तो कितना आ जाएगा यहां से, तो ए की वैल्यू पाएगा 1 इंटू 1 इंटू 2 इंटू 2, तो ए की वैल्यू हो जाएगा 4 रेशियो। अब अगली वैल्यू के लिए यहां से एक को हटा के दूसरे वाले को उठा लेंगे, तो 2 गुणे 1 गुणे 2 गुणे 2, ये हो जाएगा आपका 8 रेशियो। फिर से ये वैल्यू हटा के यहां से उठाएंगे, तो 2 गुणे 2 4, दूनी 8 दिए 24 हो जाएगा ये आपका। अगली वैल्यू के लिए यहां से हटा के इसको उठाएंगे, तो 3 गुणे 3 9, दूनी 18, और इधर लास्ट में 2 बचा हुआ था, 18 दूनी 36, और लास्ट वैल्यू के लिए ये हटा के से, तो ये हो जाएगा आपका 18। क्या है आपके पास में, अभी ये किसी से कैंसिल होएगा, बोले 4 से कैंसिल हो जाएगा, तो 4 से कैंसिल अगर करेंगे तो 1 रेशियो 2 रेशियो 6 रेशियो 9, और 4 से नहीं होएगा ना, 2 से होगा, क्योंकि वो लास्ट वाला नहीं हो रहा है 4 से कैंसिल, तो 2 से कैंसिल होगा, तो 2 से कैंसिल करेंगे 2 रेशियो 4 रेशियो 12 रेशियो 18 रेशियो 9, और ये इस सवाल का उत्तर हो जाएगा। कर पाएंगे, हाँ या ना? 2 4 12 18 9 करेक्ट है पुरुषोत्तम। दो 4 12 18 9, एवीटी रिकॉर्ड हो रहा है ना अभी तो, ठीक है। ये लो, अब इनके में भी प्रॉब्लम हो रहा है, वीडियो प्रॉब्लम। चलो हम आगे बढ़ाते हैं। एक काम करो, आज नाइट में चेक करेंगे और अपडेट दे देते हैं। चलो भाई, अगला सवाल लगाओ, ठीक है, बाकी आपकी प्रॉब्लम का करते हैं सॉल्यूशन। चलो भाई, इक्विवेलेंट रेशियो फाइंड करो। अब इन सभी का इक्विवेलेंट रेशियो फाइंड करना है आपको, ठीक है। बंद कर दो मोबाइल, वरना ये लोग ऐसे ही परेशान करेंगे।
लोग आंसर देने में इंटरेस्टेड है वो लोग आंसर दें, बाकी कमेंट करते रहो। तीन, 6, 4, 24, 32। नौ, 18, 12, 24, 32। 9, 18, 12, 24, 48। यार ये लोग आज इरिटेट कर रहे हैं, या मैं इरिटेट हो रहा हूं, या ये कर रहे हैं, या हरकतें इरिटेट होने वाली है। चलो यार ये सवाल लगाओ, आखिरी सवाल है आज का। ठीक है, तो ए की वैल्यू कितना हो जाएगी यहां से? 1 गुणा 3 गुणा 1 गुणा 3, ये हो जाएगा 9 रेशियो। अब क्या करें, अगली वैल्यू के लिए पहले इधर को हटाएंगे और बी को दूसरे वाले पार्ट को उठा लेंगे। तो 2 गुणा 3 6 और गुणा 3 18। फिर अगली वैल्यू के लिए यहां से इसको हटा दो और इसको पिक कर लो। तो 2 गुणा 2 4 और दिया 12 रेशियो। फिर से यहां से एक वैल्यू हटा दो और इसको उठा लो। तो ये 8 गुणा 3 24 और ये वैल्यू हटा के यहां से उठा लो तो 8 चौको 32। तो फाइनल आंसर ये आ जाएगा। अच्छा, इसमें कुछ भी कैंसिल होगा नहीं होगा, बिकॉज फर्स्ट वैल्यू में सिर्फ 3 है और आखिरी वैल्यू में सिर्फ 2 है, तो कुछ भी कैंसिल नहीं होगा। सो फाइनल आंसर रहेगा 9, 18, 12, 24, 32। क्लियर? तो ये था बेटा आपका इक्विवेलेंट रेशियो, जिसको आप दो तरीके से फाइंड कर सकते हो। इसको हम जिगजैग मेथड बोलते हैं और इससे पहले वाला आपका बेसिक मेथड था। कोई भी इक्विवेलेंट रेशियो रहेगा तो आप यहां से कर जाओगे। जब आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको कुछ सवाल डायरेक्ट पे मिलेंगे, डायरेक्ट इक्विवेलेंट पे मिलेंगे। डायरेक्ट इक्विवेलेंट रेशियो मतलब सीधा सीधा आपको क्वेश्चन में ये दे रखा होगा और आपसे कहेंगे इसकी वैल्यू बताइए। तो वहां पे बेस्ट पैटर्न होता है चेक ऑप्शन। आप अपने ऑप्शन को चेक कीजिएगा और वहां पर इसको आप बेहतर तरीके से सॉल्व कर पाएंगे। लेकिन अगर बीच में कहीं पर सवाल भी यूज होता है तो आपको हमने हर तरीका एक बता दिया। ठीक है, तो इस तरीके से आप इन्हें सॉल्व कर जाएंगे। बाकी जो रहा नेक्स्ट टॉपिक प्रोपोर्शन, उसको हम लोग कल देखेंगे। ठीक है, अब जरा हम तुम लोगों की बात देख लें। किस किस के में खराब चल रहे हैं? किस किस के में खराब चल रहे हैं? अभी यार तुम लोग पढ़ाने नहीं दे रहे हो, मैं तो पूरी कोशिश कर रहा हूं कि मैं पढ़ाऊं। कोशिश किया था मैंने कि अवॉइड करूं, मैंने बोला भी था कि बस 2 दिन एडजस्ट कर लो। ठीक है, तो आप पे 2 दिन अब एडजस्ट नहीं हो रहा है। अभी तक सबका सही चल रहा था, कल तक भी सबका सही था। आज अचानक इतना प्रॉब्लम, मॉर्निंग में बैच था, दोपहर में बैच था, सब परफेक्ट चल रहे थे। है ना? तो जो भी खराब चल रहा है सो डोंट वरी। हम कह रहे थे कि हम 2 दिन बाद अपडेट देंगे, हम आज नाइट में ही अपडेट कर देंगे आपको। ठीक है, और जिनके भी मोबाइल में प्रॉब्लम आ रहा होगा वो सभी के सभी अपना अपडेट कर लेना।
दूसरी चीज है कि अगर कोई भी नेटवर्क को लेकर के प्रॉब्लम आता है, ठीक है, एप्लीकेशन में अगर कोई प्रॉब्लम रही होती तो वो सबके साथ होता है ना, वो चीज हमें भेजते भी बच्चे, और किसी के साथ इंडिविजुअली होता है तो वो भी हम सॉर्ट आउट करते हैं। बट जिस टाइम पे मैं पढ़ा रहा हूं उस टाइम पे मैं सॉर्ट आउट कर भी नहीं सकता ना। आपको एक नंबर दिया गया है, आपको कोई भी प्रॉब्लम आता है वहां पे बोलिए कि सर हमारे वीडियो में ये प्रॉब्लम आया था, सॉर्ट आउट किया जाएगा। बट जब मैं पढ़ा रहा हूं वहां पे कमेंट में लिख के भेजने में क्या मैं पढ़ाना बंद करके सही करने लग जाऊंगा? नहीं करूंगा ना, ये आपको भी पता है। वो चीज आपका प्रॉब्लम एकदम करेक्ट है मनीष। तो हम बोले भी थे इसके लिए कि देखो वैसे अभी तक ये प्रॉब्लम नहीं आया था, और अगर आया भी होगा तो हमें बताया नहीं गया।